मैट्रिक्स definition of matrix: a set of even numbers, a set of even numbers, a set of even numbers arranged in the rectangular array. A set of even numbers, a set of even numbers arranged rectangular array, m rows and n columns, m rows and n columns are read by m by n matrix. A set of m numbers arranged in the rectangular array. जैसे यमन संख्याएं हैं या 12 संख्याएं हैं, मान लो जब फॉर एग्जाम्पल 12 संख्याएं, अब 12 संख्याओं को हम 4 इंटू 3 या 3 इंटू 4 या 6 इंटू 2 या 2 इंटू 6 या 12 इंटू 1 या 1 इंटू 12 भाग में नोट कर सकते हैं। उसी तरह से यमन संख्याएं यम इंटू यन, यम रोज और यन कॉलम्स। फर्स्ट नंबर रिप्रेजेंटेड बाय रोज एंड सेकेंड नंबर्स रिप्रेजेंटेड बाय कॉलम्स। A set of mn numbers a set of n numbers arranged a rectangular and m rows n columns m rows and n columns is called m into n matrix. m into n matrix. Read as m by n matrix. Understand? A set of mn numbers arranged a rectangular array. इसको अगर rectangular array में नोट किया जाए या arranged rectangular array m rows and n columns is called m into n or m by n. इसको पढ़ते हैं m by n matrix या हिंदी में इसी को कहा जाएगा यमन संख्याओं को एक आयताकार सारणी के रूप में यदि व्यक्त किया जाता है यम पंक्तियों और n स्तंभों में तो उसे यम इंटू यन का मैट्रिक्स कहा जाता है। अब जैसे एक मैट्रिक्स A इक्वल टू m into n मैट्रिक्स है,
ये इसका आर्डर है m इंटू n। इस मैट्रिक्स में m कॉलम है और n रोज है। अरे m रोज है और n कॉलम्स, m रोज और n कॉलम्स। A1 1 लिख दिया गया। ध्यान दीजिए A1 का मतलब ये हो गया फर्स्ट रो। फर्स्ट वन ये बता रहा है कि ये फर्स्ट रो में है, और सेकेंड ये बता रहा है सेकेंड वन कि सेकेंड कॉलम फर्स्ट कॉलम में। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है A11। A12 फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम का एलिमेंट है। A13 डॉट डॉट A1n फर्स्ट रो और n कॉलम का एलिमेंट है। A21 सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है, ये फर्स्ट कॉलम बनेगा। A22 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो n कॉलम। इसी तरह A31 A32 A33 डॉट डॉट A34। ए मान लीजिए m रोज फर्स्ट कॉलम हो गया, m रोज सेकेंड कॉलम, m रोज थर्ड कॉलम, अब m रोज n कॉलम्स। ठीक, इस मैट्रिक्स में फर्स्ट रो है, सेकेंड रो है, थर्ड रो है और m रोज। ठीक, डॉट डॉट हो गया बीच में ना। और इसमें फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम और n कॉलम। ठीक, तो सबसे पहले जब भी ऑर्डर आपको नोट करना है, जब भी किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर नोट करना है, पहले कॉलम इंटू रो, रो इंटू कॉलम, रो इंटू कॉलम। अब इसके बाद है आप लोगों का, जैसे यहां एग्जाम्पल है, मैट्रिक्स का एग्जाम्पल है, कंस्ट्रक्ट ए 3x4 मैट्रिक्स थ्री टू फोर मैट्रिक्स। मान लीजिए एग्जाम्पल फर्स्ट है, कंस्ट्रक्ट 3x4 मैट्रिक्स A इक्वल टू AIJ, A इक्वल टू AIJ, whose element are given by whose element are given by Aij equal to I plus j। फर्स्ट पार्ट है इसका, I plus j। सेकेंड पार्ट है Aij equal to I माइनस j। देख लीजिए Aij एलिमेंट है A का, और इसको 3x4 का मैं A बनाना है, मैट्रिक्स आप लोगों को कंस्ट्रक्ट करना है 3x4 का।
3 कॉलम होने चाहिए, 1 2 3, 1 2 3, 3 कॉलम होने चाहिए, 4 रो 3 रो होने चाहिए, 3 रो, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम तक बनाना। ठीक, अब आपको जब ये 3 to 4 का मैट्रिक्स ए कंस्ट्रक्ट करना है तो आप लोग समझ गए होंगे A11, A12, A13, A14 निकालना, ठीक है। A21, A22, A23, A24, A31, A32, A33, A34, A41, 3 into 4 है ना, बस ये 3 into 4 का आपको बनाना था, ये हो गया। अब हम लोगों को ए आई जे की वैल्यू मालूम है, ए आई जे की वैल्यू आपको मालूम है। फर्स्ट क्वेश्चन को आप सॉल्व कर रहे हैं, फर्स्ट का सॉल्यूशन है A11, आई के प्लेस पर 1 और जे के प्लेस पर भी 1। देख लीजिए A11, आई मीन्स 1, जे मीन्स 1, 1 प्लस 1 क्या हो गई A11 की वैल्यू 2। बोलिए A12 इसका निकालोगे, आई के प्लेस पर 1 है, 2 के जे के प्लेस पर 2, ए आई जे इक्वल टू क्या है आई प्लस जे। अब इसी पे वैल्यू पुट कर देंगे सभी लोग, A12 की वैल्यू 1 प्लस 2, A13 1 प्लस 3, अब A14 1 प्लस 4 5, A21 2 प्लस 1 3, A22 2 प्लस 2 4, A23 2 प्लस 3 5, A24 2 प्लस 4 6, A31 3 प्लस 1 4, A32 3 प्लस 2 5, A33 3 प्लस 3 5, A34 3 प्लस 4 6। ये हो गए इस मैट्रिक्स ए के लिए A11, A12, A, ठीक। अब A इक्वल टू हो गया तुम लोगों का, वैल्यू पुट कर दोगे यहां पर 2 3 4 5 6 3 4 5 6 4 5 6 6। ये हो गया तुम लोगों का इसका सोल्यूशन फर्स्ट पार्ट का। सेकंड का सोल्यूशन आप नोट करना है, ए आई जे इक्वल टू आई माइनस A11 1 माइनस 2, A12 1 माइनस 2। बोलो अब एस डब्ल्यू हो जाएगा ये, यस इसको एस डब्ल्यू नोट कर लीजिए। इसके बाद है तुम लोगों का सब मैट्रिक्स, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। नोट हो गया था, चलिए तो हो ही जाएगा है ना। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, फर्स्ट टाइप्स
मैट्रिक्स, row matrix. A matrix has only one row. A matrix has only one row. This matrix is called row matrix. अगर एक मैट्रिक्स में एक कॉलम एक रो है, ठीक, अगर एक मैट्रिक्स में क्या है, एक रो है, उसको क्या कहेंगे? रो मैट्रिक्स. A matrix having only one row. A matrix having only one row. This matrix is called row matrix. Yeah, is called row matrix. Is called a row matrix. समझ में आया? रो मैट्रिक्स क्या हो गया? ए मैट्रिक्स हैविंग, या ए मैट्रिक्स हैव ओनली वन रो. जिस मैट्रिक्स में क्या हो, ओनली वन रो, जो पट लाइनें होती हैं उसी को रो कहा जाता है. यही ना, केवल एक ही लाइन हो, पट में एक ही लाइन हो, हॉरिजॉन्टल एक ही लाइन हो. हॉरिजॉन्टल लाइन को आप क्या कहते हैं? रो कहते हैं. और वर्टिकल लाइन को कॉलम कहते हैं. तब केवल ओनली वन रो हो जाएगा. एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल, ए इक्वल टू, देखिए यहां इसको जो है स्क्वायर ब्रैकेट में नोट किया जाता है. मैट्रिक्स के जो एलिमेंट होते हैं उसको स्क्वायर ब्रैकेट, बड़े ब्रैकेट में 1 2 3 4, ये रो मैट्रिक्स हो गया. कॉलम मैट्रिक्स, a matrix having only one columns is called column matrix. A matrix have only column is called column matrix. For example, वन टू थ्री फोर, एक कॉलम मैट्रिक्स हो गया और एक रो मैट्रिक्स हो गया. अब स्क्वायर मैट्रिक्स, A matrix has same row and same column. एक मैट्रिक्स में जितने रो हो उतने ही कॉलम. तो ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं. स्क्वायर मैट्रिक्स a matrix in which the number of rows
same number of column is equal to number of column. Is called square matrix. For example, this matrix has 2 row and 2 column. 2 row and 2 column. This matrix order 2 into 2. इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? 2 into 2. और इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? कितने कॉलम है? 1 2 3 4. 4 into 1. इसका ऑर्डर कोई पूछेगा तो क्या बताओ? 4 into 1. इसका 1 into 1. 1 into 4. या 1 into 4 है. माने यहाँ 1 हॉरिजॉन्टल है, 4 वर्टिकल. डायगोनल मैट्रिक्स. देखिए स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब इतने नहीं हो सकता. जैसे 3 रो है, 3 कॉलम होने चाहिए. 4 रो है, 4 कॉलम होने चाहिए. नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम. जितने रो हो उतने कॉलम का अगर मैट्रिक्स है तो उस मैट्रिक्स को क्या कहा जाएगा? स्क्वायर मैट्रिक्स. इसके बाद है तुम लोगों का डायगोनल मैट्रिक्स. डायगोनल matrix. A square matrix is called a diagonal matrix. A square matrix is called a diagonal matrix if its diagonal element except diagonal element all element 0. कहने का मतलब ये है कि अगर डायगोनल एलिमेंट, डायगोनल जैसे देखिए डायगोनल मैट्रिक्स में डायगोनल मैट्रिक्स, अगर डायगोनल मैट्रिक्स है 1 0 0 0 2 0 0 0 3, यही इसका मेन डायगोनल है. ठीक, यही मेन डायगोनल है. मेन डायगोनल को छोड़ करके एक्सेप्ट मेन डायगोनल एलिमेंट्स आर 0 इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स. इसको नोट करने की बोल देते समझ आ रहा है ना? वीडियो वाले कैसे क्या करेंगे? एग्जाम्पल वन देखिए ना इसमें. चलिए अच्छा देखिए. ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड ए स्क्वायर मैट्रिक्स A is called diagonal matrix. Matrix
डायगोनल एलिमेंट आर, मतलब डायगोनल एलिमेंट के सिवाय, मतलब डायगोनल एलिमेंट को के अतिरिक्त, एक्सेप्ट मीन्स अतिरिक्त होता है ना, बोलिए। तो डायगोनल एलिमेंट के सिवाय जो है हर एलिमेंट इसका क्या हो, जीरो, जैसे ये नोट कर दिया गया। ठीक, अगर इसके सारे एलिमेंट 1 1 कर दिए जाए तो यह यूनिट मैट्रिक्स हो जाएगा। सुन लीजिए, यूनिट मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स, ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड यूनिट मैट्रिक्स एक्सेप्ट डायगोनल एलिमेंट इन डायगोनल एलिमेंट एक्सेप्ट डायगोनल एलिमेंट जीरो। कहने का मतलब ये है, देखिए डायगोनल एलिमेंट 1 होगा, एक स्क्वायर मैट्रिक्स हो, इसका डायगोनल क्या हो, 1 हो, इसका डायगोनल 1 हो, जैसे 1 0 0 0 1 0 0 0 1। इसको हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कहते हैं। आइडेंटिटी आर यूनिट मैट्रिक्स, आइडेंटिटी आर यूनिट मैट्रिक्स। इसके जो डायगोनल होंगे, ठीक, इसको रिप्रेजेंट करते हैं I3, इसको I3 कहेंगे, 1 0 0 0 1 0 0 0 ये हो। I2 कोई कह दिया तब, I2 कह देता 1 0 0 1, या 2 into 2 का मैट्रिक्स होगा। I4 कह दिया तब 1 0 0 0, ठीक, केवल ये जो मेन डायगोनल है वो 1 1 होना चाहिए, तो वो आइडेंटिटी या डायगोनल मैट्रिक्स हो जाएगा। अरे आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स हो जाएगा। स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स इसके डायगोनल 1 के एक्सेप्ट 1, मतलब 1 के बजाय कुछ भी हो सकती है, 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6। तो ऐसे मैट्रिक्स जब बनेंगे तो उनको हम लोग क्या कहेंगे, स्केलर मैट्रिक्स। जैसे फॉर एग्जांपल 2 0 0 0 2 0 0 0 2। अब ये नहीं कहना है कि केवल 2 ही हो, 2 3 3 भी हो सकता है, 4 4 भी हो सकता है, 5 5 भी हो सकता है, 6 6 भी हो सकता है, मतलब सेम एलिमेंट वो 1 न हो। अगर 1 हो गया तो आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स, यूनिट मींस 1, समझ गए कि नहीं है? और ये हो गया तुम्हारा डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक, ये सब एक ही बातें हैं। यहां डायगोनल डिफरेंट हो जाएगा तो डायगोनल हो जाएगा, डायगोनल 1 1 हो जाएगा तो यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगा। अगर डायगोनल इसका सेम कोई हो गया, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, कुछ भी हो गया, तो क्या हो जाएगा, स्केलर मैट्रिक्स हो जाएगा। तो ये समझ में आ गया ना? नल मैट्रिक्स, नल मीन्स 0, ए मैट्रिक्स हैज 0 एलिमेंट। ठीक, यह 2 into 2 का 0 मैट्रिक्स है, 2 into 2 का 0 मैट्रिक्स है। ए मैट्रिक्स है टोटल एलिमेंट 0, नल मैट्रिक्स इज कॉल्ड नल मैट्रिक्स। नोट नहीं करवाना पड़ेगा।
A matrix whose all element समझ गए सभी लोग ना? नल मैट्रिक्स। अब दो मैट्रिक्स और रह गए, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इसकी डिफिनेशन नोट करवाते हैं। ए मैट्रिक्स whose all element is zero is called null matrix. A matrix whose diagonal element except one. A matrix whose diagonal element one. Unit of identity matrix. इसके बाद है तुम लोगों का अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इसको नोट कर पाते हैं। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स whose matrix diagonal above whose matrix above diagonal element and below diagonal element is zero is called अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। मतलब ऐसा मैट्रिक्स जिसके डायगोनल के ऊपर के अवयव कुछ भी हो, परंतु डायगोनल के नीचे के अवयव शून्य हो। ठीक, ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग क्या कहेंगे? अपर डायगोनल मैट्रिक्स। A square matrix A equal to A square matrix A equal to Aij is called upper matrix. Matrix if Aij equal to 0, if Aij equal to 0 but I greater than J. In other words, in an upper matrix, all element below the main diagonal, all element
all element main diagonal below in main diagonal is main diagonal is 0. या R0 बहुत से एलिमेंट है R0। देखिए अपर मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स केवल यही है, इन एन अपर मैट्रिक्स ऑल एलिमेंट बिलो इन मेन डायगोनल आर 0। मेन डायगोनल के बिलो जो एलिमेंट हो वो क्या हो 0। ठीक, ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग क्या कहते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। फॉर एग्जाम्पल वन 2 3 0 4 5 6 7 मान लीजिए 0 0 8। यही देखिए मेन डायगोनल है इसका, यही मेन डायगोनल है। ठीक ना, मेन डायगोनल के बिलो जो एलिमेंट है वो क्या है 0। इसीलिए इसको हम लोग क्या कहें अपर मैट्रिक्स। अब लोअर मैट्रिक्स ट्रायंगुलर, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स lower triangular matrix in an in a lower triangular matrix all elements above in या upper in मेन डायगोनल आर 0। बस यही याद होना चाहिए कि लोअर मैट्रिक्स अगर है तो उसके मेन डायगोनल के ऊपर के एलिमेंट 0 हो, अगर अपर मैट्रिक्स है तो उसके मेन डायगोनल के नीचे के एलिमेंट 0 हो। या इस तरह भी कर सकते हो मैट्रिक्स A इक्वल टू Aij इज कॉल्ड लोअर मैट्रिक्स इफ Aij इक्वल टू 0 बट I लेस देन J, I लेस देन J। नोट करते हैं इसको भी। ए स्क्वायर मैट्रिक्स A square matrix A equal to Aij is called lower matrix if Aij
but I less than 0. In other word, अब जैसे a इक्वल टू, ये नोट करना है, a 0 0 2 3 0 मान लो 5 6 7, ये मेन डायगोनल है, मेन डायगोनल यही है, ठीक। ये मेन डायगोनल का एलिमेंट के ऊपर का एलिमेंट क्या हो, 0 हो गया, तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो गया तुम लोगों का। अब देखिए जितने टाइप के तुम्हारे फर्स्ट लेसन में मैट्रिक्स थे हमने सब बता दिया, ठीक। पहला रो मैट्रिक्स हो गया, जिसमें एक ही रो हो उसको रो मैट्रिक्स कहेंगे, जिसमें एक ही कॉलम हो उसको कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे, जिसमें रो और कॉलम के एलिमेंट इक्वल हो और रो नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम इक्वल हो उसको स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे। डायगोनल मैट्रिक्स ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक, एक्सेप्ट डायगोनल आर एलिमेंट 0, डायगोनल को छोड़ करके सभी एलिमेंट उसके क्या हो, 0 हो, उसको डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे। यदि डायगोनल के एलिमेंट 1 1 हो जाए, आर एलिमेंट 0 हो जाए, मेन डायगोनल एलिमेंट आर 0, ठीक। मेन डायगोनल एक्सेप्ट मेन डायगोनल एलिमेंट आर 0, मेन डायगोनल एलिमेंट 1 इज कॉल्ड आइडेंटिटी आर यूनिट मैट्रिक्स। अब इसके बाद था तुम लोगों का स्केलर मैट्रिक्स, ठीक, इसका एलिमेंट क्या हो, एक ही सेम हो एक्सेप्ट 1 को छोड़ करके कोई भी एलिमेंट हो उसको स्केलर मैट्रिक्स कहेंगे। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ऐसा मैट्रिक्स जिसके मेन डायगोनल के नीचे का एलिमेंट 0 हो उसको अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। मेन लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ऐसा मैट्रिक्स जिसके मेन डायगोनल के ऊपर का एलिमेंट 0 हो उसको लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। बोलिए समझ में आ गया? आइए आपको एक्सरसाइज हो गया ये? देखिए एग्जाम्पल फर्स्ट है, ए मैट्रिक्स हैज 12 एलिमेंट। ए मैट्रिक्स हैज A matrix has 12 elements. What are possible order it? What are possible order it can have? सोल्यूशन इसका मैट्रिक्स हैज 11 एलिमेंट, मैट्रिक्स हैज 12 एलिमेंट, मैट्रिक्स है 12 एलिमेंट। अब इसकी डिफिनीशन मैट्रिक्स की बताई गई है, ए सेट एम एन एलिमेंट, ए सेट एम एन एलिमेंट अरेंज्ड यम रोज या अरेंज्ड रेक्टेंगुलर अरे यम रोज एंड यम कॉलम्स आर कॉल्ड यम बाय यन मैट्रिक्स। यही ना,
अब 12th एलिमेंट, ए मैट्रिक्स has 12 element. Possible order इसके पॉसिबल ऑर्डर क्या हो सकते हैं? 12 का फैक्टर सभी लोग जान रहे हैं, हाँ? इसको क्या नोट कर सकते हो? 3 to 4 एक ऑर्डर हो गया। अगर 12 एलिमेंट है तो 3 लाइनों में हो जाएंगे, 3 हॉरिजॉन्टल लाइनों में, 4 वर्टिकल लाइनों में हो जाएंगे, और 4 हॉरिजॉन्टल 3 वर्टिकल में हो सकते हैं, और 2 6/2 हो सकते हैं। 12 1 बोलिए, अरे 1 यही हो गया पॉसिबल ऑर्डर ऑफ 12 एलिमेंट ए मैट्रिक्स। समझ में आ गया सभी लोगों को? अब एग्जांपल नंबर 2 है, इसका देख लीजिए। If A equal to Aij, if A equal to Aij, तो if A equal to Aij is a matrix given by A equal to Aij equal to 4 minus 2 1 3 5 7 9 6 21 15 18 minus 25 यही है ए मैट्रिक्स गिवन है। अब इसमें आप लोगों को फाइंड करना है, राइट द ऑर्डर ऑफ ए, फाइंड द एलिमेंट, राइट द ऑर्डर ऑफ ए, write the order of A and find the element A24 A34 A30 show that A32 equal to A23 plus A24. ये है आप लोगों का A इक्वल टू A है, इसमें इस मैट्रिक्स से A24 ध्यान दीजिए, Aij, I means row, J means column, I means row, J means column, A24 है, यहाँ नोट करके सब
इसका सोल्यूशन A24। पहले जाओ बोलिए A24 मतलब सेकेंड रो फोर्थ कॉलम का एलिमेंट आपको बताना है। सेकेंड रो फोर्थ कॉलम का बोलिए कौन सा होगा? फोर्थ कॉलम ये 6 हो गया, इसको आप लोग 6 नोट कर देंगे। ठीक, A3 4 ये 3 4 थर्ड रो फोर्थ कॉलम का एलिमेंट बोलना है। थर्ड रो है, फोर्थ कॉलम का है, कितना हो गया है? -25। अब इसमें एक शो करना है A32। चलिए थर्ड कॉलम सेकेंड थर्ड रो सेकेंड कॉलम का एलिमेंट ये है क्या? 50 नोट कर देना। बोलिए भाई ना समझ में आया? अब 23 A23 सेकेंड रो 3 कॉलम का एलिमेंट नोट करना, क्या हो गया है? 9। A24 सेकेंड रो 4 कॉलम का एलिमेंट बोलना है 6। चलिए प्रूव करिए। A32 इक्वल टू A23 प्लस A24। यह एलिमेंट 15 है, ये 9 है और ये 6। 15 इक्वल टू 50, हेंस प्रूव्ड। ये हो गया एग्जाम्पल नंबर सेकेंड। अब इसमें कोई प्रॉब्लम हो, एग्जाम्पल फर्स्ट एग्जाम्पल सेकेंड, तो बताओ। बस अभी से शायद हो जाएगी, ठीक है, ज्यादा है नहीं इसमें। बस थर्ड वाला बताएंगे एग्जाम्पल। थर्ड तो फोर्थ फिफ्थ सिक्स बता देंगे, इधर अपने आप सब क्लियर हो जाएगा। देखिए एग्जाम्पल नंबर थर्ड। एग्जाम्पल थर्ड है, कंस्ट्रक्ट ए 2x2 मैट्रिक्स। A 2x2 मैट्रिक्स। कंस्ट्रक्ट ए 2x2 मैट्रिक्स A इक्वल टू Aij, whose element are given by Aij equal to Aij equal to I plus 2j whole square upon 2, I plus 2j whole square upon 2। ये है A इक्वल टू Aij है। A क्या है? 2x2 का मैट्रिक्स है। A 2x2 का मैट्रिक्स है, 2 कॉलम और 2 रोज। भाई 2 कॉलम और 2 रोज, 2 रोज एंड 2 कॉलम, 2 रोज बनाना और 2 कॉलम बनाना है। अब 2 रोज जब होगा तो फर्स्ट रो में A12 A11 A12 हो जाएगा। A इक्वल टू क्या नोट कर सकते हो? A11 A12, ये फर्स्ट रो हो गया। ठीक,
सेकंड कॉलम तक केवल रहना चाहिए, तो सेकंड कॉलम देखिए हो गया A21 A2। अब इससे आगे नहीं जा सकते। अगर यही कर देता 2 into 3 2 into 3 कर देता A11 A12 A13 3 कॉलम तक जाते, लेकिन रो में 2 ही रो तक रहते। बोलो अब यहाँ एलिमेंट अलग अलग यहाँ पुट करके वैल्यू पुट करके आई और जे की, जैसे A11 निकालोगे A11 क्या लिखोगे 1 plus 2 into 2 whole square upon 2, 1 plus 4 whole square upon 2, ये क्या हो जाएगा 525। बोलिए भाई 5 का होल स्क्वायर अपॉन 2 25 अपॉन 2। फिर A11 की वैल्यू होगी A12 फाइंड करोगे 1 प्लस, ये लिखिए 1 1 5 गलत हो गया बच्चों, ये हो गया 2, 3 का स्क्वायर हो जाएगा और ये 9। अब ये हो जाएगा 2 into 2 होल स्क्वायर अपॉन 2। जे के प्लेस पर इस बार 2 लिखोगे, उस बार 1 लिखिए, ठीक। आई के प्लेस पर दोनों बार 1 1 बनना है। अब 1 plus 4 whole square upon 2, 525.2। A21 निकालोगे, A21 2 plus 2 into 1 whole square, 2 plus 2 whole square upon 2, 4 ना 4 whole square upon 2, 16 upon 2 8। A23 निकाल, A22 निकाल दोगे, टू प्लस 2 into 2 whole square upon 2, 2 plus 4 whole square upon 2, 6 whole square upon 2, 36 upon 2, 80। Understand? Yes, sir. A equal to 9 upon 2, वैल्यू पुट कर देना है 25 upon 2, 8 80। बोलो कैलकुलेट कर लोगे इसको, दोनों समझ में आया कि नहीं? Yes, sir. फिर एग्जाम्पल नंबर 3। अब ये एग्जाम्पल नंबर 4 इसी तरह का है। कंस्ट्रक्ट 2 into 3 मैट्रिक्स A equal to Aij whose एलिमेंट आर गिवन बाय Aij equal to I minus J upon I plus J। बस केवल वैल्यू पुट करना है, 2 into 3 का एग्जाम्पल कंस्ट्रक्ट करना है। एग्जाम्पल नंबर 4 होमवर्क। एग्जाम्पल नंबर 5 देख लीजिए आप लोग। एग्जाम्पल नंबर 5 में है 3 into 2 का मैट्रिक्स आपको कंस्ट्रक्ट करना है इसी तरह से। 2 into 3 into 2 का मैट्रिक्स, 3 into 2 का मैट्रिक्स जब करना है तो 3 रो होंगे, A11 A12 A21 A22 A31 A32, ये नोट करना है। बोलिए Aij इक्वल टू नोट है, देखिए एग्जाम्पल 5 A इक्वल टू Aij और कंस्ट्रक्ट करना है 3 into 2 का। A इक्वल टू Aij इक्वल टू e की पावर ix प्लस साइन jx, e की पावर ix साइन
gx। 3x2 का मैट्रिक्स आप लोगों को एग्जाम्पल नंबर 5, 3x2 का मैट्रिक्स नोट करना है। 3x2 का मैट्रिक्स जब नोट करना है तो a इक्वल टू आप क्या नोट कर सकते हैं, a11, a12, a21, a22, a31, a32। देखिए फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, 3x2 का हो गया। बोलिए आप इसकी वैल्यू पुट कर देंगे आप लोग a11 की, a11 की वैल्यू बोलिए, i के प्लेस पर 1 हो जाएगा, j के प्लेस पर भी 1 आ जाएगा। क्या इसकी वैल्यू आ जाएगी, e की पावर 1x sin 1x, अर्थात e की पावर x sin x। a11, a12 बोलो यार, तुम ही लोग बताओगे तब आएगा तुम लोग को ना। i के प्लेस पर 1 और j के प्लेस पर 2, e पावर x sin 2, डायरेक्ट नोट कर देना। a21, अब देखिए भाई i के प्लेस पर 1 2, i के प्लेस पर 2, e पावर 2x sin a22, e की पावर 2x sin 2x, a31, e की पावर 3x sin x। बोलो a33, a32, e की पावर 3x sin x। बोलिए वैल्यू यहां पुट कर दी जाएगी, आंसर ही हो जाएगा e की पावर x sin x, e की पावर 2, e की पावर x sin 2x, e की पावर 2x sin x, e की पावर 2x sin 2x, e की पावर 3x sin x, e की पावर 3x sin x। यही हो गया, समझ में आ गया फिर। ये रहा सॉल्यूशन इसका, एग्जाम्पल नंबर 5। ठीक, इसी तरह से सेम आप लोगों को जब भी बनाने होंगे तो इसी तरह बनाना है। अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 6 देख लीजिए, कहीं प्रॉब्लम हो तुरंत बोलिए। ठीक, बहुत एकदम इजी है मैट्रिक्स, अगर सही ढंग समझो तो बस केवल आप लोगों को ये समझना है कितने का कंस्ट्रक्ट करना है। जैसे 2 into 2 का कंस्ट्रक्ट करना है तो 2 का रो होंगे, 2 का रो मीन्स हॉरिजॉन्टल लाइन और कॉलम मीन्स वर्टिकल लाइन, बस ये देखना। अब यहां है आप लोगों का एग्जाम्पल नंबर 6। देखिए यहां एक्स वाई जेड की वैल्यू आप लोगों को फाइंड करनी है। फाइंड एक्स वाई जेड एंड डब्ल्यू सच दैट एग्जाम्पल 6 है, फाइंड एक्स वाई जेड एंड डब्ल्यू। एक्स वाई जेड एंड डब्ल्यू सच दैट x minus y 2x minus y 2z plus w
2z plus w 2x plus w फाइव 12 350 देखिए ये दो मैट्रिक्स 2 इंटू 2 का भी मैट्रिक्स है, ये भी मैट्रिक्स 2 इंटू 2 का है, दोनों मैट्रिक्स 2 इंटू 2 के, इसलिए दोनों के रो, इसका फर्स्ट रो इसके फर्स्ट रो करिस्पॉन्डिंग एलिमेंट, दोनों मैट्रिक्स के करिस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल हो। अब करिस्पॉन्डिंग एलिमेंट कौन है? जैसे A11 यहां ये है, ये भी 2 इंटू 2 का मैट्रिक्स है, ये भी 2 इंटू 2 का मैट्रिक्स है, ये भी 2 इंटू 2 का, ये भी 2 इंटू 2 का है। A11 इसका x माइनस वाई है, इसका 5 है, x माइनस वाई इक्वल टू 5 हो जाएगा। ठीक, अब इसके सोल्यूशन में आप लोग यही नोट करेंगे, x माइनस वाई इक्वल टू 5, 2x माइनस वाई इक्वल टू 12, 2x माइनस वाई इक्वल टू 12, 2z प्लस w इक्वल टू 3, 2x प्लस w इक्वल टू 10। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन सेकेंड, इक्वेशन थर्ड, इक्वेशन फोर्थ, यहां लिख दोगे कंपेयरिंग ठीक ऑन बोथ साइड। अब सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, आई थिंक इस साइड वाला सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, ठीक सीधा। अब सॉल्व कर लो, सॉल्व हो गया है। अब इक्वेशन नंबर एग्जांपल नंबर 7 है, जरा देखिए बस 2 मिनट काम हो गया, 2 मिनट और ले लीजिए समय। अब सॉल्व हो गया, ठीक। देखिए एग्जांपल 7 में है, कंसीडर द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द नंबर ऑफ मेन एंड वुमेन वर्कर्स इन 3 फैक्ट्रीज, फर्स्ट सेकंड थर्ड फैक्ट्रीज के ये वर्कर दिए गए हैं। रिप्रेजेंट द अबव इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म 3 इंटू 2 मैट्रिक्स। अब 3 इंटू 2 मैट्रिक्स यहां बनाना है। व्हाट डज द एंट्री इन द थर्ड रो एंड सेकंड कॉलम रिप्रेजेंट? इसमें यह बताना है कि थर्ड रो और सेकंड कॉलम क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यही ना। बस जिस तरह से मेन वर्कर वो मेन वर्कर, जिस तरह से नोट है उसी तरह नोट कर लेना है आपको। मेन वर्कर एग्जांपल शाम, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, फाइंड वैल्यू एक्स वाई जेड डब्ल्यू। अब ये तो सभी लोग सॉल्व कर लेंगे इसको। अब है तुम लोगों का एग्जांपल नंबर 7 एग्जांपल में देखिए गिवन इंफॉर्मेशन can be represented in the form of a
3:2 मैट्रिक्स। एक क्वेश्चन में कुछ दिया गया है, इसमें मेन वर्कर्स वोमेन वर्कर्स, मेन वर्कर्स हैं 30, 25, 27। फर्स्ट वाले में है 30, सेकेंड वाले में 25, 27। इसमें है 25, 31 और 26। समझ में आया? अब ये 3 देखिए, 3 कॉलम 3 रो है और 2 कॉलम इसी तरह बना के दिया गया था, बस केवल आपको यही स्क्वायर ब्रैकेट बना देना था। यहीं पर आप लोगों को स्क्वायर ब्रैकेट बना देना था, ये मेन वर्कर्स और इनका, और उसमें फाइंड करना था एंट्री थर्ड रो एंड सेकेंड कॉलम रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ वुमेन वर्कर इन फैक्ट्री 3। वो पूछ रहा था ना, रिप्रेजेंट द एबव इंफॉर्मेशन 3:2 मैट्रिक्स। 3:2 मैट्रिक्स हो गया है? Yes. बोलो 3:2 मैट्रिक्स हो गया? नहीं किया ना? द एंट्री इन थर्ड रो, the entry in third row and second column represent the number of number of women worker, number of women worker in factory third। ठीक, यही रहा एग्जाम्पल नंबर 7। ठीक, बस आप लोग देख लीजिए, एग्जाम्पल 8 और 9 आप लोगों को अपने से साफ करके लाना है। एग्जाम्पल 8 एंड एग्जाम्पल 9। एक्सरसाइज क्या कौन था? 5.1 होमवर्क। एग्जाम्पल 8, एग्जाम्पल 9 होमवर्क, एक्सरसाइज 5.1 होमवर्क। होमवर्क करके ग्रुप में भेज दीजिए, नहीं आता है तो फिर कमेंट करिए।